So, Jain everyone, my name is Anurag Singh Rawat, and basically I'm from Uttarakhand, Poli disability आपकी बॉडी में माइंड में नहीं है। तो इसी से आज मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी मैं आप सबके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके जो अपनी जर्नी है जो आप सब लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट करेगा लोगों के ऊपर कि जो भी चीज़ें मैंने करी, जो भी मैं चीज़ें करता हूँ, तो वो लोगों को और जो भी स्पेशली एबल जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। सो मेरी कहानी बहुत तो जो बोलते हैं कि जो तिनका जुड़ने पे जो शुरू होती है, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। हालांकि मैं खुद एक आर्मी फैमिली से आता हूँ, तो मेरी जो शुरुआत हुई वो कुछ ऐसे हुई कि जब मैं 2001 में जब मेरा जन्म हुआ, 3 दिसंबर को जब मैं बॉर्न हुआ, तो सबको लगा कि मैं नॉर्मली एक चाइल्ड हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम है ही। तो उस टाइम पे मैं जब बॉर्न हुआ दिल्ली में, मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ, सो सबको लगा कि मैं एक नॉर्मली चाइल्ड हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर ने जब बोला कि यार ये तो कुछ मूवमेंट करनी ना या कुछ ऐसे हो नहीं, तो जब डॉक्टर को पता लगा कि इसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, इसकी तो माइंड में या जो भी बॉडी में इसका इफेक्ट था, तो उससे उन्होंने बोला कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और लाइक इसकी बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है वो बिल्कुल टोटली डैमेज हो चुका है और ये कुछ कर नहीं पाएगा। सो जब धीरे धीरे जाके सब चीज़ पता लगी, तो उस टाइम पे मेरे पापा आर्मी में सब में थे। लाइक बेसिकली जो मेरे फादर है वो इंडियन आर्मी में उन्होंने 17 ईयर तक उन्होंने सर्व किया। लाइक पहले की जो उनकी जो रेजिमेंट थी, उन्होंने असम रेजिमेंट में सर्व किया। लाइक उसके बाद उनकी जो पलटन है वो गढ़वाल स्क्वाड में मूव कर दी गई थी, क्योंकि 99 कारगिल वॉर से पहले जो कुछ पलटन थी वो मिक्स थी, जिसकी वजह से उनको कट ऑफ करने के बाद उनको गढ़वाल स्क्वाड भेज दिया था। तो मेरे शुरुआती दिनों में जब मेरे पिताजी को पता लगा कि मेरे को एक डिसेबिलिटी है जिसको सेरेबल पाल्सी बोलते हैं, तो बेसिकली सेरेबल पाल्सी एक ऐसी न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है जिसमें आप अपनी जो बॉडी है मूवमेंट है आप उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उसको अपने अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते, कुछ कर नहीं पाते आप। तो ऐसी कंडीशन से निकलना और लोगों को इंस्पायर करना, ये अपने अपने इसमें समझ में ये बहुत बड़ी बात है सर। सो जब मेरे पापा को पता लगा कि इसको एक डिसेबिलिटी है, तो उन्होंने अपनी यूनिट यूनिट में
वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का सोचा ताकि मेरा ट्रीटमेंट आगे अच्छा हो पाए। तो इन 2005 मैं जोशीमठ से वापस पापा के साथ और फैमिली के साथ मैं पूरा दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में मैं अपने घर में रहा करता था। तो वहीं वहीं से जो मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होना शुरू हुई कि जब आप मेरा बिलीव नहीं करोगे कि मैं तुम्हें लॉकडाउन है वो बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे बैठ बैठ के जाता था, मेरे पूरे कपड़े फट जाए थे। तो उस कंडीशन से मैं आज आप सबके सामने आया। तो वो कहानी ऐसी थी कि जब लोगों ने खुद मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि यार तुम्हारा बच्चा ऐसा रहता है तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसको तो छोड़ दो कहीं, ऐसा बोला करते थे लोग। तो होप मेरी फैमिली ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने मेरी देख करने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो धीरे धीरे करके जब मैं 6-7 साल का हुआ तब जाके मैंने लाइक बैठना चालू किया। उससे पहले मैं ना बैठ पाता था ना खड़ा खड़ा होता था। तो कैन यू इमेजिन कि 7 और 6 की एज में बच्चा कहाँ से कहाँ खेलता कूदता भागता होता है। तो उस एज में जब मैं धीरे धीरे करके बैठना चालू हो गया मैंने, तो तब मेरी फैमिली को थोड़ी बहुत हो पाई कि हाँ कुछ कर सकता है। तो मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट करती थी, मेरी लाइक मेरे को चलाने की प्रैक्टिस कर एंड और कि उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे को सब चीजें सिखाई कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो तब जाके मेरे को थोड़ी 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 लाइफ लाइफ के बारे में समझ आया। पर उससे पहले मेरे को यही नहीं पता था कि मेरे को एक डिसेबिलिटी है। उससे पहले मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को डिसेबिलिटी। तो मेरे को लगता था कि मैं एक नॉर्मल हूँ और मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, है ही नहीं। ऐसे माइंड में मैं सोचा था कि मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं जो सब में था तो वहाँ पर मैं एक चीज देखता था कि बहुत सारी जो हामी की जो कॉन्वॉय है उनमें से मैं अपने पापा को ढूंढा करता था कि यार मेरे पापा कहाँ है। तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेट होता था कि यार कहाँ है, बनूंगा तो इन्हीं की तरह बनूंगा वरना नहीं बनूंगा। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं हामी में सब करूँ अपने फादर की तरह। तो धीरे धीरे करके जब मैं चलना स्टार्ट किया मैंने खुद ही। इसकी कहानी यूनिक है कि मम्मी मेरे को 5 रुपए देती है कि ले बेटा तू कुछ चीज खाने के लिए लेके आ। तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि मैं खड़ा हो गया और दुकान से चॉकलेट लेके खा गए।
खा रहा हूँ और मम्मी मेरे को देख रही है कि खुद खड़ा हो गया और चल रहा है। तो सबसे मैं समझता हूँ कि यही मेरी जिंदगी का तो सबसे तो बेस्ट मोमेंट था कि जब मैं खुद चलना स्टार्ट किया, सिर्फ उस एक्साइटमेंट की वजह से कि मेरे को चॉकलेट लेनी है और चॉकलेट खा के आऊँगा। तो चॉकलेट की एक्साइटमेंट ने मेरे को खड़ा कर दिया कि यार मैं चलने लग सकता हूँ। तो उससे पहले मेरे को दीदी 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 मेरी जो बड़ी दीदी है, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। लाइक उन्हीं के साथ कॉपी किताब पढ़ने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना। तो वही रही मेरे को लगा कि अरे ये क्या चीज है, इसको तो करने में मजा आया। मैंने धीरे धीरे करके लाइक हिंदी की जो पोएम होती है उसको मैंने रीडिंग करना चालू किया। तो मेरे को लगा यार कि ये ऐसी भी चीजें होती है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो किसी ने बोला कि इसको स्कूल में एडमिशन कराने की सोचो। तो तो मेरे को लगा कि यार चलो चलते देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं गया अपने मम्मी पापा के साथ, बहुत स्कूल में गया बहुत। तो उनका सिर्फ एक ही आंसर था कि आपका बच्चा डिसेबल है और दूसरे बच्चों के असर पड़ेगा और आपका बच्चा खराब हो जाएगा ऐसे। तो कैन यू इमेजिन कौन सा स्कूल ऐसे बोलेगा कि जो डिसेबल है उसके लिए जगह है ही नहीं। तो वो जो वो जो वो जो मेरे दिमाग में हिट किया था कि तब मेरे को लगा कि डिसेबिलिटी होती क्या। तो तब पता चला कि मेरे को एक डिसेबिलिटी है। जब स्कूल वाले ने मना कर दिया क्या इसको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसको डिसेबिलिटी। मैंने कहा है। तो तब मेरे को ये लगा कि जब मैंने पेरेंट्स ने मेरे को खुद आके बता कि देखो बेटा ऐसी दिक्कत है, ये लोग तेरे को मना कर दे। तो तो तब भी मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि मेरे को डिसेबिलिटी। तो तब भी मैं अपने माइंड में ही सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तो ठीक है नॉन में एक स्कूल था, लाइक वो भी स्पेशल बच्चों का स्कूल था। तो किसी के कहने पे मैं वहाँ एडमिशन हो गया। तो असली कहानी मेरी यहीं से स्टार्ट होती है। जब मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि शायद मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। नहीं तो लाखों करोड़ों बच्चे जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो स्कूल के एकेडमिक में ऐसा था कि सर आप मैं बिलीव नहीं करोगे, कोई कोई भी टीचर मुझसे पूछता था कि बेटा क्या बनोगे, तो सिंपल जैसे कुछ सर बताता था कि मेरे को आर्मी में जाना है। मेरा भी सिंपल सा ये आंसर था कि मैं आर्मी में जाऊँगा और कंट्री को सर्व करूँगा। मेरे को पता था कि मैं नहीं जा सकता, बट फिर भी मेरा ऑनेस्ट आंसर ये था कि मेरे को आर्मी में ज्वाइन करना है और मैं कुछ भी करूँ उसके लिए। तो धीरे धीरे करके सब रेगुलर बेसिस से मेरी जो भी क्लासेस होती थी तो उसमें सब बच्चे साथ ही रहते थे जो भी स्पेशली एबल है। नॉर्मली उसमें कोई कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं होता कि तू अलग है तू अलग है तू अलग है, नहीं। तो सब मिलके एक साथ पढ़ाई करते तो ताकि उससे ये ना लगे
कि कोई हमसे अलग है। तो इसी तरीके से जब मैंने अपनी 8 क्लास तक की जो भी जर्नी थी उसको मैंने कंप्लीट किया। देन मैं जब आगे गया, आई आई वुड लाइक टू स्टडी मोर मोर। मेरे को पढ़ने का जो शौक था, बट उसके बाद जब मैं 8 क्लास के बाद मैं जब आगे गया तब वही चीज रिपीट हुई। यार इसके लिए तो एडमिशन है ही नहीं, और इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने खोपड़ी होंगी। मैंने कहा ये हो गया, पूरी दुनिया में ये स्कूल था क्या, और कोई स्कूल है ही नहीं क्या कि जो भी स्पेशली लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो खाने हैं। आगे उनका भी तो पढ़ने का मन है, वो भी तो कुछ करना चाहते हैं। तो ये चीज मेरे को ज्यादा हिट करी क्या, ये तो गलत है ना। क्या आप किसी ऐसे बंदे को ऐसे गलत तरीके से ट्रीट करके बोल दो कि इसके लिए एडमिशन नहीं है। तो आई होप कि ये चीज बहुत गलत हमारी सोसाइटी ने एक बना रखा है कि जो स्पेशली मतलब अलग है। तो आई थिंक ये चीज ज्यादा हिट करी मेरे को। तो मैं ऐसे 3 बार मैंने ट्राई किया, 3 बार कि मैं तो स्कूल में जाऊंगा पढ़ूंगा, नहीं कुछ ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। यही बोल दिया कि एडमिशन नहीं है। तो मैंने कहा यार ये हो क्या, ये मेरा करने का मन है और मेरे को वो चीज मिल नहीं रही जो मैं करना चाहता हूँ। तो जब मेरे को पता लग गया बहुत हो गया, अब जो करना है मुझे करना है। तो उस दिन के बाद मैंने खुद से डिसाइड किया कि मैं करूँगा जो मैंने आपको पहले कहा कि जो फौजी बनने का जो एक पागल बनता कि एक होता ना कि नहीं, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना, किसी भी चीज को लगे गिव अप करना ही नहीं है। तो वो चीज मेरे दिमाग में आती है कि यार चलो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। तब जाके मेरे को लगा यार साला भाड़ में गई सब चीजें, मैं करूँगा जो करूँगा। तो मैंने ओपन बेस से मैंने अपनी स्टडी से वो कंप्लीट करी। तो मेरे को लगा यार अभी कुछ बात नहीं बनी। तो किसी ने मेरे को बताया यार तू अपनी जर्नी क्यों नहीं बनाता कि देख, तेरी कंडीशन में जो तू कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा भी है क्या? तो मैंने कहा चलो ट्राई ट्राई करके देखते हैं। तो उसी दिन से मैंने रनिंग स्टार्ट करी। तो मैं 1 किलोमीटर भागा, बहुत चोटें खाई मैंने, अभी भी सर पे टांगे लगे लगे पड़े इधर 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 हाथ पे। तो जब 5 6 टांगे मैंने खा लिए तब जाके मैं पूरा प्रॉपर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली रनिंग पे जाता था। तो तब जाके मैंने अपना जो खुद का जो प्लेटफॉर्म उसको चालू किया, सोशल मीडिया पर बताने लग गया कि ऐसे 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 करो ऐसे करो। मेरे को खुद आइडिया ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो तब जाके जो मैं समझता हूँ कि लोगों को पता लगा कि जो सीपी इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सीपी के बारे में पता हो किसी को। तो शायद आपको भी इसके बारे में थोड़ी
थोड़ी बहुत नॉलेज हो किसी को सीपी क्या है, तो सीपी इज द न्यूरोलॉजिक कंडीशन जिसमें आपका मन से पहले आपका जब बॉर्न होता है तो आपका जो न्यूरो सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी इवेंट्स होती है जिसके ब्लॉक होने की वजह से आपका जो बॉडी मूवमेंट है, आपका जो कंट्रोल है, वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अकेला ऐसा हूँ। इंडिया के लाखों करोड़ लोग हैं जो सीपी कंडीशन से गुजरे हुए हैं, लेकिन उनको उनको एक पर्टिकुलर वे नहीं मिला, उनको कोई पता नहीं लगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस पर काम किया जाए। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी जो फिजिकली स्ट्रेंथ है उसको मैंने मजबूत किया। तो कहीं कहीं से मेरे को पता लगा कि यार तू तो स्पेशल स्पेशल फोर्स का माइंड का बने। अब मेरे को यार दिमाग घुमा के ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहीं से गूगल पे सर्च किया कि ये स्पेशल फोर्स होती क्या है। तो बोले ये ऐसे ऐसे काम करते हैं और बिल्कुल अपने आप को फिजिकली मेंटली एकदम टफ सकते हैं। वही तू तू करना मैंने कहा है। तो तब धीरे धीरे तक मेरे को पता लगने लगा कि इन्हें ना मैं इस तरीके से ऑपरेट ये वो। तो तब जो मेरी जिंदगी का जो सेकंड पार्ट है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो मैं खुद जब रनिंग रनिंग के लिए जाता था तो लोग धीरे धीरे करके मेरे को जान जान या कि इस लड़के ने कुछ किया है, इसने अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव किया धीरे धीरे। तो एक टाइम की एक सबसे तो मेरा जो इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं पार्क में रनिंग कर रहा था तो वहाँ पे ऐसे एक साइकिल था। तो साइकिल में मैं रनिंग कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मेरे कंप्लीट होने वाले थे। तो मेरे जो एक बडी है वो आगे की तरफ जाता है और मैं उससे ठीक 5 मीटर पीछे था। तो पीछे से मैंने एक बंदे पकड़ा और ही थे कि अपना फोन मेरे को दे दे। तो वो पकड़ के कहता है कि मेरे को फोन दे दे तेरे तेरे पास जो भी चीजें वो मेरे को दे दे। सो मैंने कहा कि यार नहीं दूंगा तो क्या करेगा। तो मेरे को दिखा था कि ये देख ये चाकू है। मैंने कहा इसका क्या करूं। मैंने कहा देख इसको। और वो कहता है कि अभी जो भी चीजें मेरे को दे दे। तो चले रिपीट नहीं दूंगा तो क्या क्या करेगा। तो जब तक वो कुछ करता आई पुट द ब्रेक शोल्डर वो नीचे गिरता है और कैन यू इमेजिन मैंने उसका हाथ ब्रेक किया। मैंने उसका हाथ ब्रेक किया एंड वो नीचे गिरता है। चिल्लाने लग जाता है कि भाई ओ मेरे को मार दे मेरे को मार दे। मैंने कहा मेरे को मार दिया। तो चाकू तो तू दिखाया था मेरे भाई चाकू तू दिखाया था। तो सडनली पूरी भीड़ आती है पूछती है क्या। तो ही थिंक ये लड़की छेदा था।
नहीं मैं दिन क्यों तो खुद बोल रहा है कि वो लड़की थे ना। मैं कहा लड़की दे रहा था, तो मैंने कहा लड़की दिखा तू कहाँ है लड़की। वो जो मोमेंट था ऐसा था कि लोग लोग यकीन नहीं कर पाए कि मैंने उसका हाथ धोया। लोग बोले तूने धोया, नहीं तू झूठ बोल, नहीं तो तो अब बेसिकली जो भी चीजें मैंने सीखी थी मैंने अपने बड़े भाई से सीखी थी। He also एक्सेप्ट ऑपरेटर। मैं नाम नाम नहीं लूंगा बट वो अभी खुद एक उस्ताद की रैंक पे पहुंचते थे, तो उनसे मैंने कुछ ऐसी चीजें मैंने सीख रखी थी जो वो वहाँ पे काम आ गई कि किस तरीके से आप कभी इमरजेंसी में किसी चीज में फंस जाते हो तो आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात ये थी कि सर आप मेरा बिलीव नहीं करोगे कि मेरे सामने से एक लेडीज जा रही है और उसने मेरे मेरे को पकड़ रखा है चाकू लेके। मैं उससे हेल्प मांग रहा हूँ क्या आंटी आंटी, इसने मेरे को पकड़ लिया। ही लुक मी एंड इग्नोर करके वो चले गए। और मैंने कहा कमाल है, ऐसे 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 लोग भी हैं तो ये कर रहे हैं। तो आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ डिफेंस अपने आप को पता होना बहुत जरूरी है। वो, वो क्यों, क्या आप कोई भी हो, आप नॉर्मल हो स्पेशली फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को किस तरीके से बता सकते हो वो बहुत इस चीज को अवेयरनेस होना अपने आप में लोगों को बताना कि आप कभी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो तो आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यही जो बेसिकली जो मेरा सबसे जो मैं अपने आप को मानता हूँ ये वो एक सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट में कह सकता हूँ कि तब मेरे घर वालों को पता लगा कि इसने चोर का ब्रेक करके उसको कोने में फेंक दिया। तो इट इज वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी क्या हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो किया। देन धीरे धीरे करके जब मैं ऐसे आगे बढ़ा तो किसी ने मेरे को बताया कि "सर, तू क्लब में क्यों नहीं जाता"। तो बेसिकली क्लब में मेरे को आप मिले थे करके तो मैंने वहाँ पे ऐसी बहुत ही एक्टिविटी करी थी। तो जो मेरा सबसे पहला जो मेरा मोमेंट था वो ये था कि मैंने माउंटेन एक्सपीडिशन मैंने कंप्लीट किया। लाइक 8,000 फीट पे या 7,000 फीट पे मैंने अपना जो माउंटेन एक्सपीडिशन उसको मैंने कंप्लीट किया। देन मेरे को लगा कि यार ऐसे ऐसे बात नहीं बनी। देन आई गो आउट फॉर दी नेगेटिव क्या मेरे को इससे कुछ आगे और करना। तो जब मैं अपना जो बाइक एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम मैं देहरादून से मैंने जब उत्तराखंड तक मैंने एक्सपीडिशन कंप्लीट किया था तो उसमें मेरे को फर्स्ट टाइम कौशल एंड सब मेरे को मिले थे। तो वहाँ से मैंने अपना जो फर्स्ट बाइक एक्सपीडिशन मैंने कंप्लीट किया था जो कि नीति मानवली होते किया था। तो वो इट इज वन बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी कि कोई
एक्सट्रीम कंडीशन में बाइक एक्सपीडिशन को कंप्लीट करके इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो अपने आप में बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। So, so then I can you believe like मैं खुद रिवर राफ्टिंग के थ्रू मैंने इंडियन आर्मी की जो आईबेक्स ब्रिगेड है उसके साथ में मैंने मिलके अपना जो रिवर राफ्टिंग का जो एक्सपीडिशन है उसको मैंने लाइक 5 डे 5 डेज के अंदर मैंने कंप्लीट किया। सो मेरे को एक ही चीज मेरे को समझ आती है कि जब मैं इतनी रेगुलर बेस से सब चीज़ें कर रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीजन ये है कि आपका जो माइंड, भले ही आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो वो डिपेंड नहीं करता कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका जो मूवमेंट कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। आपका जो माइंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है, आप उसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि मेरे माइंड में इस तरीके की चीज़ें चलती हैं कि जो हर एक दिन, हर एक मोमेंट, हर एक दिन मेरे लिए किसी ना किसी एक ऑपरेशन की तरह। मेरे को कब क्या करना है, मेरे को कब कहाँ अपना माइंड सेट करना है, मेरे को किस तरीके से कहाँ क्या करना है, इट ऑलरेडी सेट। आप हर एक मोमेंट को, हर एक पल को अगर इस तरीके से जियोगे तो आपको 100% कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कब किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, तो वो वहीं से जब मैंने चीजें करना स्टार्ट करी आई रियलाइज क्या डिसेबिलिटी और तो कुछ है ही नहीं। तो अब तक की जो भी चीजें मैंने कही उसमें से सबसे जो बड़ी अचीवमेंट मैं बोलूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम, तब मैं 12,000 फीट पे लाइक स्पीति हिमाचल की एक जगह है, स्पीति वैली हिमाचल में, जहाँ पे लाइक ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है और उस टेरेन में 10 किलोमीटर भागना बहुत बड़ी बात होगी। क्या बहुत कम ऑक्सीजन में आप 10 किलोमीटर दौड़ के वापस आ रहे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, इसने ऐसा किया कैसे। तो वो जो भी चीज है वो अपने माइंड में यार, अगर अगर आप बोलोगे कि हमको ये चीज करनी है, तो आप 10 बार जब तक आप अपने को माइंड में वो रिपीट नहीं करोगे, तो तब तक आप वो चीज आप कर ही नहीं पाओगे जो आपने सोची है। जैसे कि कहते हैं कि जो जो माइंड सेट होता है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि आप कोई भी सिचुएशन में फंसे, आपका अगर माइंड एक्टिव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो सो इसी तरीके से वैसे तो मेरे को पता नहीं था कि मैं कभी कि बाबा आर्मी स्टाफ से मिल पाऊंगा। सो सो मैं उनसे भी मिल गया। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेइंग मी क्या तेरे में इतना कॉन्फिडेंट आया कैसे, लाइक लाइक यू आर वेरी वेरी वेरी, आई मीन, तो मैंने सोचा कि हाँ जब मैं चीफ ऑफ आर्मी तब से मिल सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो
तो मेरा जो मोटिव यही था लाइफ का कि कभी भी हो मैं गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था कि जो भी मेरी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी जो भी मैं आगे करना चाहता हूँ, जो भी मैं करूँगा वो मैं इसी बेस से करूँगा कि या तो मैं डिसेबल नहीं हूँ या तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसी माइंड को लेके जब मैंने ये सोचा था कि एक दिन मेरा जो बिगेस्ट बिगेस्ट ड्रीम में यही है कि मैं अपनी जो सीपी स्किल्स है, लाइक सेरेबल पाल्सी, उसको लेके मैं माउंट एवरेस्ट तक उसको फतेह करूँ। तो यही मेरा जो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम है अपनी लाइफ का कि मैं इस चीज़ को अचीव करूँ और, और लोगों तक ये मैसेज बहुत सकूँ कि कभी भी ना जो आप देखते हो वो तो होता नहीं है। तो हर चीज को समझ के उसको महसूस करके आप आगे बढ़ो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और यही मेरा मोटिव है कि जब कभी आपको कोई भी ऐसे हाँ स्पेशली दिखे तो आप उसको की लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता वो उससे नेक्स्ट चीजें कर रहा हो। तो इसी वजह से मैं अपनी जर्नी सब लोगों तक बता पाया। तो उसके लिए भी मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं अभी के टाइम में जो भी हूँ, शायद शायद अगर मैं बचपन में अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन ना करता तो आज मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच। अभी जो भी चीजें मैंने करी ये तो एक हल्की सी, जो मैं कहूँगा कि एक हल्की सी एक शुरुआत है। अभी और भी चीजें देखनी बाकी है और भी कुछ करना बाकी है। तो आई होप मैं उसको और भी ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू दी monks and warriors जिन्होंने मेरे को अपनी स्टोरी बताने का मौका यहाँ तक दिया। थैंक यू। जय